हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज डायमेंशन में। इस वीडियो में हम इंडिया के रेलवे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया का रेलवे सिस्टम पूरे वर्ल्ड का एक वास्ट रेलवे सिस्टम है। इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, जो कि सिंगल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। हमारे इंडिया में टोटल रेलवे सिस्टम की रूट लेंथ है 67,956 किलोमीटर। इंडिया की टोटल पैसेंजर ट्रेन है 13,169 एंड फ्रिज ट्रेन्स हैं 8,479। फ्रिज ट्रेन्स वो होती हैं जो रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करती हैं। इंडियन रेलवे सिस्टम ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स रेलवे नेटवर्क है, जो कि 23 मिलियन पैसेंजर्स और 3 मिलियन टन्स फ्रेट ट्रांसपोर्ट करता है हर दिन। ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन की लाइफलाइन है। हमने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज कर दिया था 1951 में। नेशनलाइज्ड मीन्स होता है गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी रेलवे 1951 में। हमने इंडियन रेलवे के अंदर जो टिकट रिजर्वेशन होता है ऑनलाइन, उसको फर्स्ट टाइम किया था 1986 में। इंडिया के अंदर टॉयलेट को इंट्रोड्यूस किया था 1909 में। इंडिया का जो रेलवे है वो मैनेज किया जाता है रेल बोर्ड के द्वारा, जो कि 1905 में बना था। हमारी इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी, जो कि मुंबई से ठाणे तक चली थी। इसका टोटल डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। हमारे जो इंडिया का रेल है नेटवर्क, वो सिंगल कंट्रोल, मतलब एक ही बॉडी इसे कंट्रोल करती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट और एशिया के अंदर देखें तो 2nd लार्जेस्ट नेटवर्क है। ये हमारी कंट्री की लाइफलाइन है। इससे हम सिर्फ पैसेंजर को ही नहीं, फ्रिज ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ये हमारी कंट्री की नेशनल ग्रोथ और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इंडियन रेलवे के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हमारी इंडिया की 4 रेलवे स्टेशंस या साइट्स को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया था। वो हैं नंबर 1 दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसको 1999 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया था। 2nd नीलगिरी माउंटेन, इसको 2005 में। 3rd माउंटेन CST, इसको 2004 में। एंड 4th कलका शिमला रेलवे, इसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को द्वारा। हमारे इंडिया की पहली वुमन रेल मिनिस्टर बनी थी ममता बनर्जी 2000 में। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत वास्ट है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सेफ्टी फीचर्स लिए हैं रेलवे सिस्टम के अंदर, जैसे कि कवच। कवच एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। अगर कोई एक ट्रैक पे 2 ट्रेन्स आ रही हैं जो कि कोलाइड होने वाली हैं, तो ये कवच क्या करता है, ट्रेन में ब्रेक लगा देता है ऑटोमेटिकली। ये 2022 में लॉन्च किया गया था। हमारे इंडिया के प्रेजेंट रेल मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। पीली-पैंजल रेलवे टनल, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल है, जो कि जम्मू में प्रेजेंट है। ये कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को बनिहाल से। इसको हम TAT भी कहते हैं। ये कंप्लीट हुई थी 2013 में। इसकी टोटल लेंथ है 11.2 किलोमीटर। चेनाब ब्रिज, चेनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये कुतुब मीनार से 5 टाइम्स बड़ा है और आईफल टावर से भी बड़ा है। ये चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, बक्कल और कौरी को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। ये मेंटेन किया जाता है नॉर्थर्न रेलवे लाइन के द्वारा। इसको इनॉग्रेट किया था 13 अगस्त 2022 को। ये जो चेनाब ब्रिज है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेल ब्रिज आर्क है, जो कि हमारे जम्मू में लोकेटेड है। इसका चेनाब रिवर से इसकी हाइट का डिस्टेंस देखे तो 359 मीटर है। इस ब्रिज की लेंथ देखे तो 1.3 किलोमीटर है। ये हमारा जो पीली-पैंजल रेलवे है और चेनाब ब्रिज है, ये दोनों जम्मू में लोकेटेड है। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसको हम T18 भी कहते हैं। ये हमारी पहली इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर इंजन लेस ट्रेन थी। रेल लाइंस के टाइप पढ़ लेते हैं।
रेल लाइंस का यहाँ पे उनसे मतलब है जो रेल के ट्रैक्स होती है ना वो। रेल गेज वो होता है जो दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस है, उसी को हम गेज बोलते हैं। तो अब इन्हीं के हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में 60% हम स्टैंडर्ड गेज का यूज करते हैं ज़्यादातर, जो कि 1435 mm होता है। अब हम एक एक गेज के बारे में पढ़ते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नैरो गेज, इंडिया में जो नैरो गेज होती हैं वो स्मॉलर लेंथ की होती है, जो कि 762 mm होती है, मीन्स 2 फीट 5 इंच। ये आसानी से बनाई जा सकती हैं और ये ज़्यादातर माउंटेन्स या फिर स्टीप स्लोप्स या शार्प टर्न पे बनाई जाती है। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम लगता है। इनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया हो। नेक्स्ट मीटर गेज। मीटर गेज जो है वो वहाँ यूज़ होती है जहाँ पे हमें एकदम हॉरिजॉन्टल क्लियर स्पेस हो। ये 1 mm की होती हैं, मीन्स 3 फीट 3 इंच का डिस्टेंस होता है दो रेलवे ट्रैक के बीच में। ये वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे एरिया अंडर डेवलप्ड हो या फिर जो ट्रैफिक इंटेंसिटी है वो कम हो। नेक्स्ट है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज की दो रेलवे ट्रैक के बीच में डिस्टेंस होता है 1676 mm, मीन्स 5 फीट 6 इंच। इनकी हाई ऑपरेटिंग स्पीड होती है। ये वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे एकदम फ्लैट एरिया हो और हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो प्लस हैवी ट्रैफिक हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है इनको। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज दो रेलवे ट्रैक का बीच का डिस्टेंस होता है 1435 mm। ये इंडिया की अर्बन सिटी में यूज की जाती हैं, जैसे कि मेट्रो। ये वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज की जाती है, मतलब वर्ल्ड में देखें तो स्टैंडर्ड गेज ज़्यादा यूज की जाती है, पर हमारे इंडिया में हम ब्रॉड गेज का यूज करते हैं क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ब्रॉड गेज के बनाए हुए थे, तो हम उसी को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। बट हम जब न्यू गेज लगाते हैं तो हम स्टैंडर्ड गेज का यूज करते हैं। NRP नेशनल रेल प्लान, ये हमारी रेल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसका एम ये है कि ये जनरेट करे कैपेसिटी, जो हमारी फ्री शेयर है रेलवे का उसको 27% से 45% इंक्रीज कर दे 2030 तक। इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो बहुत वास्ट है, तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए काफी सारे जोन्स में डिवाइड किया है, जो कि 17 जोन्स हैं इंडिया के। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।